नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। एक बड़ी घटना बीएसपी में हुई। हालांकि बीएसपी और खास करके मायावती अपने फैसलों से चौंकाने के लिए जानी जाती हैं, और यही हुआ रविवार दोपहर से शुरू। सबसे पहले आकाश आनंद का एक के बाद एक 4 एक्सपोस्ट आया और उन्होंने अपने उस एक्सपोस्ट में मायावती को से माफी मांगी अपनी उस एक्सपोस्ट के लिए जो उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप दी थी। उन्होंने गलती मानी कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ के कहने पर चीज़ें हुई, और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब नाते रिश्तेदारों और सलाहकारों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं रहेगा। इसके अलावा मायावती को उन्होंने अपना एकमात्र आदर्श और गुरु करार दिया। इन ट्वीट्स के बाद कुछ देर बाद मायावती का ट्वीट आया और उन्होंने दरिया दिल दिखाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को माफ़ कर दिया, और राइडर भी लगा दिया कि भतीजे को माफ़ी तो हो गई, लेकिन उत्तराधिकारी मेरा कोई नहीं होगा, इस पर हमारा फैसला अटल है। और साथ साथ अशोक सिद्धार्थ को कोई माफ़ी नहीं होगी, ये बिल्कुल तय है। तो ये ऐसी चीज़ें हुई जिसने कि बीएसपी को जानने वालों को थोड़ा चौंकाया कि आखिर डेढ़ महीने पहले भी मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को न सिर्फ उत्तराधिकारी से हटा दिया, पार्टी से हटा दिया, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि मायावती दोबारा उन्हें ले आई। और अब आप यकीन मानिए कि सिर्फ लाई नहीं है, बल्कि आने वाले समय में आकाश आनंद फिर से उच्च पद पर विराजेंगे। उच्च पद का मतलब बेशक वो हो सकता है उत्तराधिकारी का शब्द ना लिखें, लेकिन नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए जाएंगे, और इसकी पूरी संभावना है। एक और संभावना आप समझ लीजिए, 2027 के पहले हो सकता है कि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में भी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए। और ये सब हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीएसपी के भीतर ये बातें उस दिशा में बढ़ चली हैं। आकाश आनंद मायावती की मजबूरी बन चुके थे। मायावती अब आकाश आनंद के बगैर बसपा को आगे नहीं ले जाएंगी, ये वो समझ रही हैं। इसके अलावा चाहे वो जितना भी गुस्सा आकाश आनंद पर कर लें, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार भी आकाश आनंद को ही करती रही है, सबसे ज्यादा आकाश आनंद को मानती भी है। यही नहीं, पूरे परिवार में अगर कोई एक शख्स है जिस पर उनका भरोसा और विश्वास था, या अब दोबारा से उस पर आएगा, वो है आकाश आनंद। कुछ हफ्तों तक पार्टी से अलग रहने के बाद आकाश आनंद को भी एहसास हो गया कि अगर उन्हें राजनीति करनी है, बसपा की पॉलिटिक्स करनी है, तो मायावती की छत्रछाया में ही ये पॉलिटिक्स होगी। मायावती के एक्टिव रहते वो दाएं बाएं पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। यानी कि चाहे उनकी फैमिली की तरफ से वो पॉलिटिक्स को संचालित किया जा रहा हो, मसलन उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ, परिवार के दूसरे रिश्तेदार, या यहाँ तक कि मायावती ने सलाहकार का भी जिक्र किया है, या उनके साथ। जब से मायावती ने आकाश आनंद को बाहर किया, उसके बाद से आकाश आनंद ने तमाम रिश्ते तोड़ लिए थे, अपने परिवार से भी, परिवार कहने का मतलब अपने ससुराल से भी। लेकिन मायावती ने जब पिछली दफा गुस्सा दिखाया था, तो उस गुस्से में आकाश आनंद की पत्नी को भी लपेट लिया था। हालांकि इस बार उनकी पत्नी का कोई जिक्र नहीं है। ऐसे में आकाश आनंद की पत्नी को छोड़कर बाकी तमाम जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ अब आकाश आनंद का कोई संपर्क नहीं होगा, सियासी संपर्क नहीं होगा। परिवार में अगर कोई कार्यक्रम या परिवार के अगर कोई फंक्शन है तो उसके लिए बातें अलग हैं। लेकिन आखिर आकाश आनंद को इतनी जल्दी वापस लाए जाने के पीछे की वजह क्या है? क्या है मजबूरी? दरअसल मायावती भी ये समझ रही हैं कि उनकी पार्टी में पार्टी का संगठन चलाना, दूसरी पार्टियों के नैरेटिव को तोड़ना, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी अग्रेसिव होकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर दलितों को लुभाने में लगी है, उनके काडर को तोड़ने में लगी है, खास करके समाजवादी पार्टी जिस अग्रेसिव तरीके से दलित पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रही है, और उससे भी ज्यादा
कांग्रेस पार्टी देश भर में जिस तरीके से दलित पॉलिटिक्स को लेकर के बिल्कुल खुल करके सामने आ गई है, मायावती के अब अकेले बस का नहीं है कि बसपा को लेकर वो सबसे टकरा सके। उम्र और वक्त दोनों का ये तकाजा कहता है कि मायावती को एक ऐसा हैंड चाहिए जो पार्टी को आगे ले जा सके। लेकिन मायावती भी अपनी जिद के लिए जानी जाती रही हैं। जब उन्हें लगा कि उनका भतीजा जिसे उन्होंने इतना प्यार किया, वो भतीजा जिसे उन्होंने सब कुछ दिया, वो उनकी छत्रछाया के बजाय अशोक सिद्धार्थ यानी कि अपने ससुर की छत्रछाया से राजनीति से संचालित हो रहा है, तो मायावती को यह गवारा नहीं हुआ और उन्होंने सब कुछ त्यागते हुए अपने भतीजे को झटका दे दिया। लेकिन अब आकाश आनंद पार्टी की मजबूरी बन रहे हैं। काडर की तरफ से लगातार ये बातें उठ रही हैं कि आकाश आनंद को लाया जाए। आकाश आनंद अगर नहीं आएंगे तो पार्टी के भीतर कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन पार्टी धीरे धीरे बिखर जाएगी। बची खुची जो शक्ति है वो अकेले मायावती उस शक्ति की एक गाइडिंग फोर्स तो हो सकती है, उस शक्तिपुंज को दिशा तो दे सकती हैं, लेकिन उस बसपा की ताकत को आगे ले जाने की ताकत अब मायावती में शायद उतनी नहीं बची है और वो किसी दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकती। यही वजह है कि ये सब कुछ जो हुआ है एक पूरी स्क्रिप्ट पर हुआ है, यानी कि आकाश आनंद माफी मांगेंगे, आकाश आनंद को माफ किया जाएगा। जिन जिन गलतियों पर मायावती ने उंगली रखी थी सब कुछ उस ट्वीट्स में लिखा जाना था और कहा जा रहा है कि पिछले 10 दिन से ये एक्सरसाइज चल रही थी और इस 10 दिन के एक्सरसाइज के बाद जिसमें कई कोऑर्डिनेटर लगे, आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार इसमें लगे और उसके बाद मायावती ने एक स्क्रिप्ट लिखी और जिसके जरिए दोबारा आकाश आनंद की वापसी हुई। इन सब के बाद भी एक बात तो तय है कि मायावती के लिए अगर कोई एक परिवार में कोई एक शख्स है तो वो उनका भाई आनंद कुमार है। अगर आप देखें तो कई भाई बहनों के बीच में सिर्फ आनंद कुमार ही एक ऐसे हैं जो मायावती के लिए या फिर मायावती के सबसे करीबी या मायावती के एकमात्र विश्वास पात्र हैं, जो कि आकाश आनंद के पिता हैं। मायावती ने बाकी अपने परिवार को कोसों दूर रखा है। उसी तरीके से आकाश आनंद को भी अगर पॉलिटिक्स करनी है तो अपने तमाम परिवार को यानी कि ससुराल को, अपने ससुर को दूर रखना होगा और तभी वो बसपा की पॉलिटिक्स कर पाएंगे। और यही इस पूरे ट्वीट या फिर एक्स से निकले हुए जो ये माफीनामा और उसके बाद माफी देने का की ये जो पूरी कवायद है, इसका ये मकसद है। अब आकाश आनंद के ससुर तो सिर्फ ससुर मात्र हैं, क्योंकि न तो पार्टी में हैं ना ही पार्टी के किसी बड़े पद पर हैं, पहले महासचिव और कोऑर्डिनेटर थे। ऐसे में आकाश आनंद ने भी साफ कर दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ मायावती के बताए रास्ते पर ही चलेंगे, यानी कि अब पार्टी में आकाश आनंद की वापसी हो गई है और उस वापसी में अब सब कुछ उनके लिए मायावती होंगी और उनके परिवार का कोई दखल नहीं होगा। तो ये अब माना जाना चाहिए कि आने वाले वक्त में आकाश आनंद और मजबूत होंगे, क्योंकि तीसरी बार आकाश आनंद को वापसी कराकर, तीसरी बार उन्हें पार्टी में वापस लाकर मायावती ने भी ये लगभग दिखा दिया कि अब आकाश आनंद इस पार्टी की मजबूरी है, कोई और नहीं है जो इस पार्टी को आगे लेकर चलेगा। हाँ, कुछ सावधानी, कुछ कौशन के साथ आकाश आनंद अब पार्टी में आगे बढ़ेंगे और बहुत मुमकिन है कि जल्द आप उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर देखेंगे और हो सकता है कि उन्हें यूपी का प्रभार भी मिले। तो परिवार से दूर, परिवार और रिश्तेदारों, सलाहकार से दूर अब आकाश आनंद को पूरी तरीके से मायावती की छत्रछाया में ही आगे की सियासत करनी है। कुमार अभिषेक, यूपी तक।